बच्चे तो अपनी कोख के जने ही अच्छे लगते हैं, दूसरों की कोख के जने बच्चे दिल को नहीं भाते, खासकर सौकन के बच्चे। पूरा घर शीशे की तरह चमका देना। कल कुछ लोग मेरी नाजों को देखने आ रहे। अरे लड़का 4-5 लाख कमाता है, छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़? वो क्या? मैं परी की शादी में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। जिस घर में मैंने दुल्हन बनके जाना था, मैं उस घर में परी को दुल्हन बनके नहीं जाने दूंगी। आप ये बात याद रखिएगा। इतनी पागल थोड़ी हूँ मैं। इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने दूंगी। मैं अपनी नाजों की शादी इस घर में करूंगी। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना, तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप? हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आपको हमारा ज़हीर कैसा लगा है? माशाल्लाह बहुत सादतमंद बेटा है आपका। बेगैरत, बेशरम, भाग रही थी तू यहाँ से? हाँ, अब उसको अपना असली रंग दिखाऊंगी मैं। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। फरहान, मैंने तुम्हें कहा है ना बेटा, कोमल वाले मामले में कोई भी खतरा मोल लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब वो लोग पता नहीं कोमल का क्या हाल करते हैं, उसे जिंदा भी छोड़ते हैं या मार के किसी नदी नाले समंदर में। और मुझे लगता है कि वासिक भाई को कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, इसलिए उनको पुलिस को भी साथ रखना जरूरी है। मगर वासिक खतरा मोल लेना नहीं चाहता, इसलिए उसने पुलिस की नाकाबंदी वहां से हटवा दी है। कुछ भी हो फरहान, तुम वासिक के कहने पर पैसे लेके मत जाना। अरे वो तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहता है। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा छोटा भाई है अम्मी, और उसे इस वक्त मेरी मदद की जरूरत है। मैं करूंगा उसकी मदद। मेरे डैड की कॉल आई थी और तुमने काट दी। ये बदकिस्मती है तुम्हारी। अबे तुझे मुझसे क्या ऐसी हमदर्दी है कि तू मुझे 10 करोड़ एक्स्ट्रा देने पे तुली हुई है? बेवकूफ हो तुम। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बख्श रही हूँ और तुम मौत लेने पे तुले हो। फरहान भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे समीर। फरहान भाई, आपने मुझे छोटा भाई कहा है ना, तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है कि इस मुश्किल वक्त में मैं आपका किसी किस्म का साथ दे सके। मेरे साथ कोई नहीं आएगा, मैं अकेले जाऊंगा बस। लेकिन फरहान भाई, उन्होंने आपको बुलाया कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ बुलाया, मुझे कहा कि अभी निकलो, बस कॉल करेंगे वो लोग मुझे। मुझे तो बहुत ही कोई खतरनाक लोग लग रहे हैं फरहान भाई। अगर आप मुझे अपनी गन देते तो मैं गाड़ी में छुप के आपके साथ चल सकता हूँ। मैंने कहा ना तुम यहीं रुको। लेकिन फरहान भाई, प्लीज आप उन लोगों से उलझना मत यार। फरहान भाई, कुछ भी हो जाए आपने उलझना नहीं है उन लोगों से। ऐसे जाते हैं जाएं, लेकिन आपने अपना ख्याल रखना प्लीज, और जो भी हो मुझे अपडेट देनी है। बस मेरे लिए दुआ करना वासिक, कि मैं हानिया और कोमल को बाहिफाजत इस घर में ले आऊं। और तुम क्यों जिद कर रहे थे फरहान भाई के साथ जाने के लिए? मुझे अंदाजा है समीर, अब जब तक फरहान भाई नहीं आते यही इंतजार करो, बल्कि मेरे साथ चलो तुम। फोन दे। क्यों? फोन दे। वॉलेट दे। और अब तू यहीं बंद रहेगा। वासिक भाई, आप ठीक नहीं कर रहे। वासिक भाई! वासिक भाई! वासिक भाई!
मुझे अच्छी तरह पता है वासिक, तुम लॉलीपॉप से नहीं बहनोगे। ज़ीशान, 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 भोग। कुछ भी करके मेरे हाथ खोलो जल्दी से। पहले ही तुम्हारा कहा मान के मैंने अपने दोस्त गवाए तो गवाए, और अब अपनी जान भी खतरे में डाल ली है। ज़ीशान, तुम्हें ये करना पड़ेगा। बस तुम्हें जरा सी हिम्मत दिखानी होगी। हाँ, ताकि शर्जील आकर सीधा मुझे ही कत्ल कर दे। तुमने जो सोच ही लिया है ना कि पहले मैंने ही मरना है। फजूल बातें मत करो, तुम मुझे खोलने की कोशिश करो। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो, और शर्जील इतनी जल्दी नहीं आएगा वापस। हाँ शर्जील। जी समीर भाई। फरहान को निकले हुए घर से अब काफी देर हो चुकी है। अब तक हर चीज प्लान के मुताबिक हो रही है, तो आगे भी होती रहेगी, समझा? समीर भाई, मुझे फरहान को कॉल नहीं करनी चाहिए, है ना? अरे वाह, तू तो अब एक्सपर्ट खिलाड़ी हो गया है। कर उसको कॉल, और जो पॉइंट डिसाइड हुआ था वहीं पे बुलाना है उसको, ठीक है? ठीक है भाई। बहुत मुश्किल हो रही है यार, और अगर शर्जील आ गया तो वो मुझे जान से मार देगा। ज़ीशान, थोड़ी और कोशिश करो, जल्दी करो प्लीज। जब हमें अगवा किया था तो क्या शॉर्टी थी कि वासी के पास गन नहीं होगी? तब तो तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया था ना तुम्हारा, वरना मेरी लिपस्टिक गन तो हमेशा मेरे साथ होती है। और तुम्हें पता है, मेरा निशाना किसी हंटर से कम नहीं है। पता नहीं अब और कितनी देर घूमना पड़ेगा। हेलो, हाँ कहाँ पहुंचना है मुझे? बड़ी जल्दी है भाई तुझे, क्या बात है। मेरी बात सुन, कोई होशियारी नहीं, समझा? और गाड़ी रोक दी है तूने। गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, समझा? गाड़ी चलाता रहे और अपनी लाइव लोकेशन भेज मुझे। मगर याद रखना, फोन ऑफ हुआ ना तो तेरी भाभी और बहन दोनों की बत्ती ऑफ हो जाएगी, समझा?
काश मैं अपनी बेटी को समझा सकती कि उसके लिए तलाक लेना ही बेहतर है। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, छोड़ दे इस घर को, तोड़ दे इन रिश्तों को। मैं ही तुम्हें तलाक से डराती थी ना, आज मैं ही कह रही हूँ, ये तलाक नहीं है, तुम्हारी आजादी का परवाना है। क्या हुआ देखा बेटी, परेशान लग रही हो? नहीं मामू, परेशान नहीं हूँ। घर की याद आ रही है? नहीं मामू। फरहान का फोन आया? अच्छा, फरहान का फोन नहीं आया इसलिए रो रही हो? मुझे अब उसकी इतनी परवाह नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। तो फिर जरूर फायदा याद आ रही होगी। आजकल बहुत ज्यादा याद आती है अम्मी की। ये यादें ही तो है बेटा, जो जाने वालों का जाना पीछे रह जाने वालों के लिए अजियतनाक बना देती है, चाहे खुशगवार यादें ही क्यों ना हो। यादें बेशक खुशगवार क्यों ना हो, पर पीछे रह जाने वालों के लिए अजाब बन जाती हैं। ऐसा तुम इसलिए नहीं कह सकती बेटी कि तुम्हारी फायजा के साथ कोई नाखुशगवार यादें नहीं है। पर मेरी सास के लिए तो है। आजकल वो इतना ज्यादा उन्हें याद करती हैं, उतना तो मैं भी नहीं करती। मैं समझा नहीं। आप जानते हैं मामू, सुरैया खाला के साथ क्या हुआ है? नहीं, क्या हुआ है? उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनकी रीढ़ की हड्डी 4 जगह से टूटी है। ओह माय गॉड। मामू, और आपको याद होगा जब अम्मी आखिरी दफा मेरे घर आई थी, उस रोज अम्मी ने मेरी सास को और सुरैया खाला को बहुत ज्यादा बद्दुआएं दी थी। हाँ बेटा, याद है। उस दिन का वो अजियतनाक लम्हा याद है, बल्कि यूं कहो कि वो लम्हात आज तक मैं नहीं भूला। और मामू, अगर आपको मौका मिले तो सुरैया खाला की तरफ जरूर जाना। क्या पता उन्हें माली मदद की जरूरत हो, और आप देखेंगे वो हर किसी से बस एक ही बात कहती है कि दुआ करो मेरे लिए, मुझे मौत आ जाए। खुदा करे तुम्हें और सुरैया को तब तक मौत ना आए जब तक तुम्हारी ज़बान सच बोलने के लायक ना हो। खुदा करे तुम्हारी जान अटक कर रह जाए सुल्ताना, तुम मौत मांगो और तुम्हें मौत ना मिले। तुम ना मुर्दों में रहो ना जिंदों में। अम्मी को बस सुरैया खाला की फिक्र रहती है। रोज फरहान से एक ही बात कहती हैं कि मुझे फायजा बहन की कब्र पर लेकर जाओ, वहां जाकर मुझे माफी मांगनी है। काश लोग जालिमाना रवैया अख्तियार करने से पहले यह सोच लें कि अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब देने वाला है।
या अल्लाह, जहां तूने मेरी इतनी दुआएं सुन ली हैं, वहां एक और दुआ सुन ले मेरे मालिक। मैं बस आज ही कोमल की मौत की खबर सुनना चाहती हूँ। परवरदिगार, उसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। बस मुझे एक बार उस कोमल की मौत की खबर सुना दे। हेलो। हाँ, जहाँ कहा था वहीं पहुंच गया हूँ मैं लोकेशन पे, गाड़ी लेकर। अब गाड़ी से बाहर उतरो और टैक्सी या रिक्शा करा के घर चले जाओ। लेकिन मेरी बहन और भाभी। अरे पहुंच जाएंगी दोनों वापस। एक बार सेफ्टी से पैसा हमारे पास तो पहुंच जाए, छोड़ देंगे दोनों को। ठीक है। हेलो फरहान भाई। हाँ वासिक, मैं लोकेशन पे आ गया हूँ। इन्होंने कहा है कि चाबी गाड़ी में लगी, छोड़कर चले जाओ। अच्छा फरहान भाई, आप ज़रा एक काम करें, अपने फ़ोन से लाइव लोकेशन ऑन करें और मुझे सेंड करें, और अपना फ़ोन सीट के नीचे छुपा दें कहीं। तुम्हारा मतलब है कि मेरे फ़ोन से? जी जी फरहान भाई, आपका फ़ोन, क्योंकि अब ये गाड़ी जहाँ जहाँ जाएगी हमें पता चलता रहेगा। ठीक है, मैं समझ गया। बेटा, सब खैर तो है ना? अम्मी, आप तो मसले पे बैठ के यही दुआ कर रही होंगी कि अब कोमल वापस कभी ना आए। जी समीर भाई, मैं आप ही की कॉल का वेट कर रहा था। तू बता क्या अपडेट है वहाँ? भाई, रकम और गाड़ी पॉइंट पर पहुंच चुकी है। जबरदस्त, बहुत आला। अच्छा, बस जब तक मैं कॉल ना करूं तुम लोग कुछ नहीं करोगे, समझ गए? और उन दोनों पे भी सख्त निगरानी रखो। बेफिक्र रहें। गुड, कॉल करता हूं बाद में। ओके। यार, किसकी फोन? समीर? हाँ समीर, बोलो। हेलो फराज भाई, कहाँ गायब हैं आप? अरे यार, मैं तो इधर वर्कशॉप में हूँ। तुम कहाँ हो दिन दिनों से? बस आपको तो पता है ना फराज भाई, फरहान भाई के इतने काम है तो बस फ्री टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा वो फराज भाई, एक छोटा सा काम था। दरअसल फरहान भाई की गाड़ी कहीं ख़राब हो गई है, तो आप किसी को भेज सकते हैं वर्कशॉप से? दरअसल मैं भी मसरूफ़ हूँ और रात को चक्कर लगाऊंगा, तब तक जो भी मुरम्मत का काम होगा वो हो जाएगा। अरे हाँ ठीक है, तुम ऐसा अगर लोकेशन भेज दो, मैं देख लेता हूँ। हाँ बस डन हो गया, मैं आपको लोकेशन और गाड़ी का नंबर भेज रहा हूँ, और गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर ही है। ठीक है, तुम लोकेशन भेजो, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू फराज भाई। अल्लाह हाफ़िज़। अब अगर गाड़ी का पीछा किया गया
तो ये पकड़ा जाएगा। किसी को क्या पता ये हमारे साथ नहीं है, ये तो बेचारा एक शरीफ सा मैकेनिक है। अगर ये पकड़ा गया तो हम बच जाएंगे, अगर नहीं पकड़ा गया तो यही आदमी रात को गाड़ी हम तक पहुंचाएगा। वारे वासिक, अब तू देख, इस 10 करोड़ के बदले मैं सिर्फ हानिया को छोड़ूंगा, तेरी इस कोमल के तो सर पे गोली मारूंगा। बहुत अकड़ दिखा दी तेरी इस कोमल ने, अब तू देख मैं इसके साथ करता क्या हूं। मैंने कहा था ना ये मसला भी हल हो जाएगा। कोमल भाभी, आप जैसा तो कोई भी नहीं, अब तो आप मेरी आइडियल बन गई हैं। अच्छा बस, तुम्हारी आइडियल तो हदीका भाभी थी ना? नहीं, मुझे हदीका भाभी भी यही समझाती थी कि तुम हदीका नहीं बन सकती, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाती थी। लेकिन आज मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, मैं हदीका भाभी नहीं बल्कि कोमल भाभी बनना चाहती हूँ। आपने तो कहा था कि आप मुझे बचा लेंगी। तो डर क्यों रहे हो? कोमल अपना वादा नहीं भूलती। मैंने कहा था ना। अब तुम एक काम करो, मेरे डैड को कॉल करो और अपने 10 करोड़ मांगो उनसे। जी? तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैंने कहा था ना, 10 करोड़ तो मेरे डैड सिर्फ मेरा सदका उतार देते हैं। अब तुम जल्दी करो, फिर तुमसे एक और काम भी लेना है। कोमल भाभी जल्दी चले, इससे पहले वो लड़का आ जाए दूसरा। अभी कहाँ हानिया, अभी तो बाजी पलटी है, अभी तो बाजी को जीतना भी है। और वैसे भी डोर बाहर से लॉक्ड है, आने दो उससे भी। पता नहीं कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा अपने 5 करोड़ के चक्कर में।